आपने किस उम्र में पहला जादू देखा और आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे भी जादूगर बनना है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जिन स्कूल्स में पढ़ता था ना, मेरी स्कूल लाइफ में मैंने आज तक मैजिक शो ही नहीं देखा। तो फिर भी आप देखें, मैं इंस्पायर था मैजिक से और मैजिशियन बन गया। अब मैजिशियन बनने की वजह क्या बनी, वो सिर्फ एक लाइब्रेरी में पढ़ी हुई एक बुक थी, मैजिक फॉर चिल्ड्रन के नाम से। 1998 में लेना एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से जिस तरह भी कर करा के मैंने सिर्फ वो एक बुक परचेज़ की। जादू जो है वो जादू का नाम ही है, लेकिन मैजिक ट्रिक्स होते हैं। ज़्यादातर ख़वातीन बेवकूफ़ जल्दी बन जाती हैं, आपको भी बनाने वाला वो भी बेवकूफ़। दोबारा से ट्राई करते हैं। मैजिकल लिक्विड को दोबारा डाला इसमें, फिर से ये लाइटर लिया, इसको ऐसे आग लगाई और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अभी फिर मैजिक करने वाले हैं। 1 2 3 एब्राकाडाब्रा और वंस अगेन। ओह माय गॉड, ये डब्बा तो मुझे चाहिए और हर हाल में चाहिए मुझे ये। तो दोबारा से पहले चेक कर लेते हैं ये पेप्सी है या कोक है। और ये तो कोक है ना। अब ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप देख रही कोल्ड ड्रिंक को चेंज कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 कोल्ड ड्रिंक चेंज हो रही है। 1 2 3 और कोल्ड ड्रिंक एक रुमाल में कन्वर्ट हो गई और इसमें कहीं भी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये हम कैमरे में भी दिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं, ये ब्लैक कलर का एक फ्रेम है, इस पर एक पिजन का स्टिकर लगा हुआ है। ये मैजिक होता है, ऐसे ही है। आँख झपकते ही मैजिक कुछ भी हो जाता है, ऐसे करेंगे तो पिजन असली वाला आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वजदान राव और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मशहूर मैजिक एंड पपेट मास्टर मोहम्मद शहजाद अकरम, जो कि पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो है अपने फ़न का मुजाहिरा कर चुके हैं, अपने जादू दिखा चुके हैं। डिफरेंट फेस्टिवल में और तकरीबात में जो है अपने जादू दिखाते हैं। बच्चों को लेकिन बड़ों को भी इनका जो है जादू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हम आए हैं इनसे इंटरव्यू करने के लिए, इनसे इनके बारे में जानने के लिए, जादू के बारे में जानने के लिए। सबसे पहले तो मैं इन्हें कहूँगी कि ये मुझे गायब कर दें अगर ये बहुत बड़े जादूगर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आप मुझे गायब करके दिखाएं। मैंने सुना है आप बहुत बड़े जादूगर हैं। देखिए जी, मैजिशियन जो है कुछ भी कर सकता है। मेरे पास एक मैजिक वांड है, एक जादू की छड़ी होती है, हम इससे कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी गायब कर सकता हूँ मैं। जी प्लीज़ मुझे गायब करें, मैं रेडी हूँ। जी तो नाजरीन, देखा आपने कैसे मैंने इस जादू की छड़ी से जो एंकर यहाँ पे मौजूद थी उनको गायब कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जादू मेरा नहीं है, इस कैमरे का जादू है। अभी यहीं पे वो मौजूद है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे आज के इस इंटरव्यू को। तो वापस बुलाते हैं हमारी एंकर को। जी लो जी, मैं आ गई हूँ वापस। जिसे हम जादू समझते हैं वो जादू है या नहीं है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बताइए, ये जादूगर बनने का लोग तो बहुत कुछ बन जाते हैं, कहते हैं हमने शोहर बनना है, पापा बनना है। अब जादूगर बन गए, ये क्या चक्कर है? हाँ जी, जादूगर के साथ साथ मैं पापा भी हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये शौक़ होता है ना, ये इंसान के अंदर गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं। ज़बरदस्ती आप किसी को कोई चीज़ नहीं सिखा सकते। जब आपके अंदर जब चीज़ मौजूद होती है, सीखने की लगन होती है ना, आप उसमें जद्दोजहद करते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाब करता है। आपने किस उम्र में पहला जादू देखा और आपने डिसाइड किया कि हाँ मुझे भी जादूगर बनना है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि मैं जिन स्कूल्स में पढ़ता था ना, मेरी स्कूल लाइफ में मैंने आज तक मैजिक शो ही नहीं देखा। तो फिर भी आप देखें, मैं इंस्पायर था मैजिक से और मैजिशियन बन गया। अब मैजिशियन बनने की वजह क्या बनी, वो सिर्फ एक लाइब्रेरी में पढ़ी हुई एक बुक थी, मैजिक फॉर चिल्ड्रन के नाम से। तो जैसे उसमें आया कि मैजिक फॉर चिल्ड्रन होता क्या है। फिर मैंने बारहा कोशिश करने के बावजूद, उस वक़्त में 45 रुपीज़ की वो बुक थी और 45 रुपीज़ भी 1998 में लेना एक बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं था। फिर बड़ी मुश्किल से जिस तरह भी कर करा के मैंने सिर्फ वो एक बुक परचेज़ की, उसको स्टडी किया और वही मेरी ये शुरुआत की वजह बनी। अब फिर उसको स्टडी करते 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 जहाँ पे मैजिक का नाम सुनना वहाँ पे पहुँच जाना, जहाँ पे पता चलना मैजिशियन है उससे मिलना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान के बहुत सारे मैजिशियंस से मैं मिला अपने कैरियर के आगाज़ में। आपके उस्ताद हैं कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे टीचर हैं आबिद मुश्ताक साहब, जिनके साथ मैं काफ़ी अरसा रहा हूँ। इस वक्त वो इंग्लैंड में मौजूद हैं, पाकिस्तान में है नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन्हीं से इंस्पायर हुआ और उन्हीं के स्टूडेंट। अच्छा, आप जो जादू करते हैं, कबूतर गायब कर दिया, कबूतर ले आए, कोई अजीबो गरीब से जो जादू करते हैं, तो आपकी बेगम ने कभी आपका जीना हराम किया जादू से ये बर्तन धो के दिखाओ?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में वो भी पढ़ी लिखी हैं और आज के इस मुआशरे में सभी लोग पढ़े लिखे हैं। सोशल मीडिया बहुत इन है। जादू जो है वो जादू का नाम ही है, लेकिन मैजिक ट्रिक्स होते हैं। वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी थी और उसको ज़्यादा समझाने में टाइम ज़ाया नहीं करना पड़ा। उसको समझ आ गई थी कि ये ओनली ऑन मैजिक ट्रिक्स होते हैं। अगर जादू से ऐसा कुछ होता तो हम दुनिया में कुछ भी कर सकते। आप अपने मुल्क का कर्जा उतार देते? हाँ, डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते थे। जब आप जादूगर ही होते, जादू ही कर पाते, तो फिर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, जब हम भी छोटे थे तो हमें ये लगता था कि ये कोई काला जादू है या कोई ऐसा कोई सफली जो अमल होता है वो है। अब हम जब बड़े हो गए हमें थोड़ी अक्ल आ गई, मर्दों को भी इस बारे में अक्ल है, लेकिन फिर भी जा बजा हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि औरतें जो हैं वो आमलों के पास गई हैं, जो जैली आमल होते हैं, और उनसे तवीज़ ले रही हैं और हवा से तवीज़ आ रहे हैं। और अक्सर मर्द भी जो है वो, लड़कों का भी देखा है, 25,000 में तवीज़ खरीद लिया, शादी नहीं हुई। तो ये सब आपको लगता है कि ये जादूगरों की वजह से होता है ये सब? हाँ, नहीं, जादूगरों की वजह से नहीं है, लेकिन वो झूठे आमलों की वजह से है, जिन्होंने इसको बिज़नेस बनाया हुआ है। और मतलब कि ज़्यादातर ख़वातीन बेवकूफ़ जल्दी बन जाती हैं। आपको भी बनाने वाला वो भी बेवकूफ़। मैजिक ट्रिक्स ही होते हैं। इसको करने का एक अंदाज़ होता है, एक तरीक़ेकार होता है। वही आमिल यही मैजिक ट्रिक्स जो है अपने हुजरे में कर रहे हैं और वहाँ पे जो है लूट रहे हैं लोगों को। हम जो है मतलब कि इसको ट्रिक्स करते हैं, इंटरटेन करते हैं और इन पैसों को जो है हम अपने इस्तेमाल में लेके आते हैं। अच्छा, बातें तो होती रहेंगी। कोई जादू करके दिखाइए कि आपका सबसे मशहूर जो जादू है, जो लोग और बच्चे बड़ा पसंद करते हैं, वो कौन सा जादू है? अजी, बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आज आपके सामने करेंगे। इंशाल्लाह आपको महसूस करेंगे और आप इंटरटेन भी होके जाएंगी यहाँ पे। और आपको हम आवाम को भी ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा जो मुतालबा है वो यही है, हुकूमत कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, हर चीज़ को यहाँ पे तरजीह दी जाती है, लेकिन मैजिक के फ़न को यहाँ पे कोई तरजीह नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे शौकीन लोग जो है इसको सीख सके। जब हमारे सीखने की उम्र थी हमने बड़ी स्ट्रगल की। आजकल तो हर बंदा यूट्यूब से सीख के मास्टर बना हुआ है। असल में ऐसा होता नहीं है। आप जो भाई प्रैक्टिकली और फिज़िकली काम करते हैं वो आप यूट्यूब से नहीं कर सकते, आपको फिर भी प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। तो चले चलते हैं जादू की तरफ। हम भी कोई जादू को देखते हैं, और ऐसा कोई जादू मत कीजिएगा कि मैं सारी रात डरती रहूं और चीखें मारती रहूं। कोई काला जादू मत कीजिएगा, कोई छोटा मोटा जादू है वो करके दिखाइए। नहीं, आपको एक अच्छा सा मैजिक दिखाते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो आपको बड़ा पसंद आएगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हमें पसंद आता है या नहीं आता है। ये क्या है आपके हाथ में? ये मेरे पास एक मैजिक लिक्विड है और मेरे पास ये एक फ्रेम है। देखिए, एक फ्रेम है, ये अंदर से गोल्डन कलर है, बैक साइड से ब्लैक कलर। आप देख सकती हैं कि इसके अंदर ये दो, ओके जी, ये मैजिक लिक्विड है। इसमें हमने ये लिक्विड डाला इस तरीके से और मुझे डर लग रहा है लाइटर लिया और इसको हम ऐसे बंद करते हैं। ठीक है, अभी मैजिक करने वाले हैं। 1 2 3 एब्राकाडाब्रा। और ये देखिएगा, ओह माय गॉड, के अंदर 5000 रुपीज यहाँ पे। देख सकती हैं ये, मतलब इसमें कुछ भी नहीं था, इसमें आग लगी और ये क्या हो गया मैजिकल एकदम लिक्विड से? है। इसको हम दोबारा से ट्राई करते हैं। मैजिकल लिक्विड को दोबारा डाला इसमें, फिर से ये लाइटर लिया, इसको ऐसे आग लगाई और इसको बंद कर दिया। ठीक है, अभी फिर मैजिक करने वाले हैं। 1 2 3 एब्राकाडाब्रा। और 1 सेकंड। ओह माय गॉड, ये डब्बा तो मुझे चाहिए और हर हाल में चाहिए मुझे ये। मैं अभी आपको यही बता रहा था कि आप बड़ी जल्दी अभी बेवकूफ़ बनने वाली हैं। ये कायदे आज़म जो है चीज़ ही ऐसी है। और अभी जो है हमने, सच में मैंने देखा था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। अभी मौसम है गर्मी का और आम की आमद है, तो क्यों ना हम भी मैजिक से, मेरी पॉकेट में मैजिक से जो है मैं निकालूंगा जहाँ पे भी आप रखेंगी। अभी मैंगो को हम जो है बुलाने वाले हैं यहाँ पे मैजिक से, और मैजिक करते हैं और मैंगो को यहाँ पे हम बुलाएंगे। 1 2 3। आशी, दरवाज़ा पकड़ो। तो नाज़रीन, गर्मियाँ आ चुकी हुई है और गर्मी से हर बंदा परेशान है, लेकिन गर्मियाँ लोगों को बहुत अच्छी भी लगती हैं सिर्फ और सिर्फ मैंगो की वजह से। तो इतना बड़ा मैंने अपने साइज़ का जो है वो मैंगो मंगवा लिया है जादू से। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और ये मैंगो सिर्फ खा नहीं सकते आप, लेकिन ये मैंगो आपको डांस करके भी दिखा सकता है। चलो मैंगो जी, डांस करके दिखाएं। ये देखें, मैंगो
जादू के जरिए मंगवाया है और ये मैंगो जो है वो जब तक हम बात करेंगे ये मैंगो जो है वो पीछे खड़ा होकर डांस करेगा। तो जनाब एक और जादू हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। इनके हाथ में कुछ फ्रेम है, इसके ऊपर पिजन का एक स्टिकर लगा हुआ है। सिर्फ ये मैं इसको देख सकती हूँ, मैंने हाथ लगा रही हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और अब इनकी तरफ चलते हैं कि ये स्टिकर को क्या करेंगे। जी बिल्कुल, आप देख सकती हैं ये ब्लैक कलर का एक फ्रेम है, इस पे एक पिजन का स्टिकर लगा हुआ है। ये मैजिक होता है, ऐसे ही है, आंख झपकते ही मैजिक कुछ भी हो जाता है, ऐसे करेंगे तो पिजन असली वाला आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो स्टिकर था वो एक असली रियल पिजन में कन्वर्ट हो चुका है। ये तो सिर्फ वो था, ये स्टिकर था और ये एकदम से कैसे पिजन बन गया, जीता जागता पिजन बन गया, बहुत क्यूट सा। ये आया कहाँ से ऐसे? देखिए इन्हीं को तो हम मैजिक ट्रिक्स कहते हैं कि पलक झपकते ही कुछ भी हो सकता है। पलक झपकते ही मैंने आपको आपके जितना मैंगो फायर करवा दिया, जो कि आपने लाइफ में पहली दफ़ा इसको देखा होगा और खा नहीं सकेंगे आप इसको। और ये खूबसूरत सा पिजन अभी आपके सामने हमने मैजिक से बनाया। इस तरह के बहुत सारे ट्रिक्स हैं आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। अभी बेबी पाला सोना, आपने अपने जादूगर होने का कभी फायदा उठाया हो? किसी औरत ने कहा हो मेरा ये काम कर दो, हालांकि आपको पता है कि वो नामुमकिन है, लेकिन आपने उस औरत को बेवकूफ़ बनाया है। असल में ना देखें, ये मैजिशियन तो एक शोबा है ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बंदा ख़ानदानी होगा, एक अच्छी तालीम याफ्ता फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा ना, तो वो किसी को बेवकूफ़ बनाने में बड़ा हिचकिचाएगा और उसको खुद से बड़ा डर लग रहा होता है। एक दफ़ा मैं एक स्कूल में परफॉर्म कर रहा था, तो बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए थे। मैजिक शो के बाद एक मदर मेरे पास आ गई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास सोना पड़ा हुआ है, मैं आपको ला के देती हूँ, आप उसको डबल कर दें। तो मैं शौक हो गया। फिर मैंने उनको समझाया, मैं कि आंटी ऐसा नहीं होता है, ये मैजिक ट्रिक्स हैं, वरना ऐसा वैसा कोई होता उसे मंगवाता सोना और लेके गायब रखो। उस औरत का कोई नंबर शंबर है मुझे सेंड कर दे। औरतों के नंबर कम रखे हुए मैंने। तो अभी और भी मज़ीद जी, अब हम अगले जादू की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला जादू क्या है। और अभी जितने भी जादू किए, मैं तो सच में मैं हैरान रह गई हूँ। अगर मुझे ना बताता, ये ना बताते कि ये आंखों का धोखा होता, तो मैं कहती हाँ ये सच में जादूगर हैं। अभी देखें, ये एक अदद रुमाल है मेरे पास, आप इसको चेक कर सकती हैं। चेक करें, ये खाली है, इसमें कुछ है तो नहीं। ये ज़ोर ज़ोर से कुछ निकल ही है शायद, आबड़ा का डाबड़ा, ये कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। होता है, ज़ेब्रा नहीं है। अच्छा देखें, एक खाली रुमाल आपने देखा। अभी मेरे पास एक अदद कोल्ड ड्रिंक, आप देख सकती हैं ये कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, आप बता सकती हैं? ये कोल्ड ड्रिंक तो नहीं है, ये ग्रीन कलर का कोई डब्बा है। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक नहीं है, ये एक पाइप है खाली, ठीक है। हाँ, लेकिन कोल्ड ड्रिंक तो अभी दिखानी है आपको, ज़रा गौर से देख लें। ये मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक है। ये कोल्ड ड्रिंक कौन सी है? कोक की कोल्ड ड्रिंक। अभी इसको मैं इससे कवर कर देता हूँ, ये छुपा दिया इसको, ठीक है। अब एक और रुमाल है जो मैं आपके सामने इसके ऊपर ऐसे इसको कवर करता हूँ। अब आप मुझे बताएं कि कोल्ड ड्रिंक फुल थी या हाफ थी? कोल्ड ड्रिंक फुल थी, ऊपर से पैक भी थी, पैक थी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक हाफ थी, मैजिक से फुल हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले कोल्ड ड्रिंक को दोबारा चेक कर लेते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक फुल है या हाफ है। वाकई में ये फुल कोल्ड ड्रिंक है। और जो इतनी ऊपर स्पेस है ना, वो आपको पता है क्यों होती है? क्योंकि इसमें गैस होती है ना, गैस जब इसको फिलिंग की जाती है तो इसमें गैस होती है, तो इतनी स्पेस उसमें छोड़नी पड़ती है। और इसमें होती कौन सी गैस है, ये शायद आपको पता ही होगा। नाइट्रोजन। नहीं, सॉरी, आपका आंसर रॉन्ग है। इसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, CO2 होती है, ठीक है। और जो कि डेंजरस होती है, इसको ऐसे ऐसे हिलाएं, बबल्स बन जाएंगे, ब्लास्ट हो सकती है। हाँ, कल एक बच्चा कह रहा था इसमें सुई गैस होती है। हालांकि सुई गैस घर पे नहीं आ रही, तो कोल्ड ड्रिंक में कहाँ से आएगी? अभी 1 सेकेंड देखें, इसी रुमाल से मैं इसको कवर कर देता हूँ। अब मैं इस कोल्ड ड्रिंक को चेंज कर दूँ, ठीक है। चेंज करने लगो, मेरे पास ये जो पेप्सी की बोतल थी, इसको मैं कोको कोला बना दूंगा, ठीक है। ऐसा कैसे है? मेरे सामने सारा कुछ हो रहा है। आपके सामने पहले पेप्सी थी ना, ये अंदर गई है, अभी तक तो कुछ। पेप्सी थी या कोक थी, ये बताएं। ये कोक थी। नहीं, पेप्सी थी। कोक थी। ऑडियंस बताए पेप्सी। अच्छा, ऐसा करते हैं, पहले हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं, पेप्सी है या कोक है, फिर इसको चेक। ठीक है, दोबारा कर। ऐसा करते हैं, हम इसको दोबारा से पहले चेक कर लेते हैं, ये पेप्सी है या कोक है। और ये तो कोक है ना। अब ऐसा करते हैं,
इसको मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख रही कोल्ड ड्रिंक को चेंज कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 कोल्ड ड्रिंक चेंज हो रही है, 1 2 3 और कोल्ड ड्रिंक एक रुमाल में कन्वर्ट हो गई और इसमें कहीं भी कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ये हम कैमरे में भी दिखा सकते हैं। और बचा पीछे ये रुमाल, इस रुमाल में कुछ है, ये रुमाल खाली है, इसको यहाँ पे रख दिया और देखिए कोल्ड ड्रिंक है इसमें नहीं, इसमें नहीं है। नहीं। ये रुमाल पकड़े ऊपर से और ऐसे में हाथ निकाल रहा हूँ और ये बिल्कुल खाली। कोल्ड ड्रिंक तो इसमें है ही नहीं, कोल्ड ड्रिंक कहाँ गई है मेरे सामने। ये खाली रुमाल था और इसके अंदर थी कोल्ड ड्रिंक। जो कौन सी कोल्ड ड्रिंक थी पहले ये बताएं मुझे। कोक थी ये। अभी देखें आपके सामने ये एक खूबसूरत सा पिजन मैच। कोल्ड ड्रिंक कहाँ गई है, कोल्ड ड्रिंक गायब और प्यारा सा जो पिजन है वो आ गया दोबारा से। ऐसे ही है, ये मैजिक ट्रिक्स होते हैं जो आपके सामने हमने बहुत सारे ट्रिक्स अभी दिखाए। अभी हम ऐसा करते हैं कि बच्चों को यहाँ पे बुलाते हैं, उनके साथ एक मैजिक करते हैं और बड़ा इंस्पायरिंग सा मैजिक है। आ जाओ भाई मोहम्मद ताहा, आप आ जाओ मेरे पास। हाशिर भैया आप भी आ जाओ। आगे भी मिल्क का एक ग्लास है मेरे पास, ग्लास ऑफ मिल्क। मोहम्मद ताहा आपने दूध पीना है, आ जाओ। आगे भी ये मोहम्मद हाशिर मेरे साथ मौजूद है आज इस मैजिक में, मेरा इस मैजिक का हिस्सा बनेगा। एक अदद आप देख रही हैं मिल्क का फुल ग्लास है, ठीक है, इसमें दूध है और ये फुल ग्लास है। एक अदद ये एक खाली कवर है, ठीक है। इसको ऐसे मैंने कवर कर दिया, ठीक है, ये चीज़। अब मिल्क जो है इससे हम ऐसे निकाल रहे हैं। अब ऐसा करो, ये मिल्क पी लो, माइक नीचे कर, ऐसे मज़ीद और मिल्क है इसमें। ये पूरा गिलास जो है अब हमने इसको बिल्कुल खाली कर दिया। अब ये मिल्क आपने पीना है। ऐसे बच्चे मिल्क नहीं पीते, आज मैजिक के बहाने से दूध पिलाया जा रहा है इनको। तो मैजिक हमें कहीं भी काम आ जाता है, किसी भी जगह पे। बच्चों को ख़ास तौर पे किसी भी चीज़ पे एग्री करना हो तो उनको मैजिक का हवाला दे तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। देखिए मिल्क भी, हालांकि इसने घर में कभी नहीं एक गिलास पिया होगा, मैंने इसको 2 गिलास पिलाए दूध के और इस वक्त ये पूरा मिल्क इसने पी लिया है। आप आओगे सामने। अभी ये जो पूरा जो मिल्क इसने पिया, दोबारा से इसके कान से मैं ये मिल्क वापस निकाल, आप देखेंगे। कौन दूध निकालता है वापस, ये क्या हो रहा है? कान से दूध कौन निकालता है? मिल्क जो है कान से निकालिए, मुंह से पिया, कान से वापस निकाले। मुझे लगता है कि ये अब झूठे हो जाएंगे। ये देखें जी, पूरे कप, ये पूरे कप कान से। बच्चे का कान का, एक मिनट कान दिखाओ, कान से कैसे दूध निकल सकता है? और बच्चे के कान के साथ दूध लगा भी हुआ है। चले अब मैजिक से आपने मिल्क पीना। नहीं मैं नहीं पियूंगी मिल्क। चले आप मैजिक से पी ले, सच में तो नहीं पीनी आपने, सिर्फ जस्ट लाइक ऐसे आपने मुंह में इसको जो है सिप करना है, समझना मिल्क पी रही हैं आप। इसके सर पे हम रखते हैं, यहाँ से कन्वर्ट होने वाला है, मैजिक कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से ये मिल्क कन्वर्ट हो रहा है। यस, चले जी, आप इतना सा जो ये इनका शॉट, ये दूध मैंने नहीं पिया। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि ये मैंने नहीं पिया है। ये कहाँ पे गया? सब ने देखा है मिल्क आपकी तरफ कन्वर्ट। नहीं मैंने नहीं पिया है, एक कतरा भी नहीं पिया मैंने। आज यही मैजिक ट्रिक्स होते हैं जिसको हम बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं और बच्चे खुश होते हैं। अच्छा, फिर ऐसा है कि जो ज़िद्दी बच्चे होते हैं और जो किसी की नहीं मानते ना, उनको आप ये लाले दे दें, मैं आपको मैजिक सिखाऊंगा, फिर वो आपकी हर बात मानेंगे। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अच्छा मुझे बताइए कि आपने बहुत ज़्यादा जो है वो शोज़ किए हुए हैं, आप कौन कौन से फंक्शंस में जाते हैं और किस किस सेलिब्रिटी के फंक्शन में जा चुके हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस फील्ड में कमो पेश जो हैं वो 22-23 साल हो गए, ठीक है। और इन 22-23 साल में अल्लाह ताला का इतना एहसान है, शुक्र है, जितना अदा करूँ मैं उतना कम है कि बेशुमार ऐसी जगह पे मैं जाके परफॉर्म कर चुका जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है। और अली ज़फ़र, अमानुल्लाह, जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको हमने सिर्फ टीवी चैनल्स पे देखा और हम सोच भी नहीं सकते कि हम उनके साथ काम करेंगे जाके,
और कभी सोचा नहीं था कि मैं मैजिशियन बन के और इस लेवल पे जाऊंगा, लेकिन अल्लाह ताला की देन है। मैं जितना शुक्र अदा करूं मेरे पेरेंट्स की, मेरे टीचर्स की, जिनकी जो है दुआएं थी, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा। आपको जो ये फ़न आता है ये आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं या ये कौम के बच्चों को भी सिखाना चाहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें यह है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा ज़रूर, लेकिन कब सिखाऊंगा? अगर उनको खुद सीखने का शौक़ हुआ तो। अगर तो उनको सीखने का शौक़ हुआ तो मैं उनको मैजिक सिखाऊंगा, लेकिन अगर शौक़ ना हो तो मैं ज़बरदस्ती मैजिशियन कभी नहीं बनाऊंगा। बड़ी अच्छी बात कह दी। और बच्चों के साथ वैसे भी ज़बरदस्ती जो होती है ना वो अच्छी बात नहीं होती। बच्चे सीख तो लेते हैं लेकिन कभी उनका इंटरेस्ट जो होता है ना वो डेवलप कभी भी नहीं होता है। मुझे ये बताइए कि हुकूमत जो है वो आप लोगों को सपोर्ट करती है, कि चाहती है कि ये फ़न जो है वो आगे भी जाए और ये जो जादूगर है, ये जो बचपन से हम देखते आए हैं, ये हमारे आने वाले बच्चे भी देखें? असल में मेरी जो इस करियर की लाइफ है वो 20-22 साल है। अपनी लाइफ में मैंने अपनी स्ट्रगल में अब तक कोई ऐसा इदारा नहीं देखा, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। बहुत सारे सीनियर्स भी यहाँ पे मैजिशियंस मौजूद हैं और मैं तो 20-22 साल हूँ, यहाँ से 50-50 60-60 साल तजर्बा रखने वाले मैजिशियंस भी मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कोई इकदाम यहाँ पे नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली हर तरह की क्लासेस मौजूद हैं यहाँ पे, म्यूज़िक की है, डांस की है, मतलब कि स्टेज ड्रामा की है, हर तरह की क्लासेस है, फ्लूट की, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड हर चीज़ की क्लासेस गवर्नमेंट ने अलहमरा में अरेंज की हुई हैं। आपसे बड़ी जो लड़कियां हैं वो जादूगर हैं और वो बाकायदा जो है अपने सैलून खोल के बैठी हुई हैं। एक कोई औरत जाती है और वो जब बाहर निकलती है तो वो परी बन जाती है। तो इस जादू के बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, उस जादू से तो जादूगर भी परेशान है कि ये कैसा जादू है कि जो मतलब कि सर चढ़ के बोलता है। तो एक दो और इनसे जो है मैजिक देखते हैं, फिर जिसे हम इनसे इजाज़त लेंगे। कोई ऐसा कोई जादू दिखाइए कि मैं जो है ना एक बार फिर हैरान हो जाऊँ। देखिए मेरे पास इस वक्त ये एक बकेट है। ये किस कलर की है? रेड कलर की। ये रेड कलर की बकेट है और ये एक स्टिक है मेरे पास। अभी मैजिक करना है 1 2 3 और इसके अंदर ये रेड और येलो कलर का फ्लावर आ जाए, ठीक है। इसी तरह से हम ये एक और बकेट है। मुझे लग रहा है मैं अपने बचपन में चली गई हूँ। और ये आ गया माय गॉड। एंड अदर इज द पिंक कलर। Nothing is the yellow color is the favorite color. Nothing the pink. Oh my God, बहुत ही खूबसूरत। ये तो इतने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, कबूतर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बस मैं अभी छोटी हो गई हूँ और मैं जो है वो कोई शो देख रही हूँ। हाँ जी, मैजिक एक ऐसा फ़न है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट फ़न है कि आप हर एज लेवल को एंटरटेन कर सकते हैं। आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया के आने से आपके फ़न को जो है वो एक धचका लगा है? क्योंकि अब लोग जो है वो यूट्यूब पे जाके देख रहे हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जो हाथ की सफाई होती है, जिसे हम जादू समझते थे, अब वो हाथ की सफाई लोग कहते हैं। असल में ये थी ही हाथ की सफाई। लोगों को थोड़ा सा शऊर अब आया, ठीक है। अभी तो ये आप ये छोटे मोटे जो ये कर रहे हैं तो वो जो एक हम नेक्स्ट लेवल के भी देखते हैं जिसमें जिस्म के 2 हिस्से हो जाते हैं, टांगे अलग हो रही हैं, हाथ अलग हो रही हैं, पूरे पूरे इंसान गायब हो रहे हैं। तो आप उस लेवल के जो है वो जादू करना चाहेंगे आगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं। देखिए हम भी इंसान हैं, जो यूरोप कंट्रीज़ में मैजिक होते हैं वो भी इंसान है। असल में फ़र्क सिर्फ ये है, यहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा सोर्सेज मौजूद नहीं है। आपने देखा होगा कि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी हैवी स्टेज हैं, फिर वो जो टूल्स यूज़ करते हैं वो इतने कॉस्टली हैं कि हम यहाँ पे उनको बनाने पे आए तो लाखों रुपए हमारा खर्च हो जाता है और यहाँ पे देखने वाले वो लोग नहीं हैं। अगर हम इसको बिज़नेस समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी से उधार लेके या 5 लाख लें, 10 लाख लें, हमको 5-4 आइटम्स बना लेते हैं, तो वो यहाँ पे किस काम के? तो जनाब हमारे साथ मैजिक मास्टर शहजाद साहब मौजूद थे। आप लोगों को मेरा प्रोग्राम कैसे लगा और इनके जो मैजिक थे वो कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।